गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। चुप करके बैठी रहो। गाड़ी तो अपने अड्डे पे जाके रुकेगी। मुझे कुछ हो जाता तो? इसका तस्वुर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मुझसे ज्यादा आपकी औलाद को आपकी जरूरत है। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, उन्हें अपने स्टेटस का पता होना चाहिए। तुम अब इस घर की बहू हो। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। फिर उसकी बीवी हो, तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ना है। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर उसको भी नहीं। अगर ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करिएगा। प्लीज आप उठ जाएं, प्लीज। नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करती कि तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। किरान की जान अब खतरे से बाहर होती है और जैसे ही उसे होश आएगा वो फरियाद से यही बात कहेगा कि अगर आज मुझे यहाँ कुछ हो जाता तो तुम क्या करती। फरियाद यही बात कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कभी भी सोचना मत, और मुझे उम्मीद थी कि आपको कुछ नहीं होगा। मुझसे ज़्यादा आपको होने वाले बच्चे की ज़रूरत है। और शहराम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शज़े की ज़िंदगी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। माइना इसे यही बात कहती है कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ, और ये बात किसी को भी मालूम ना हो, और वो शज़े के पाँव पड़ जाती है। तो शानज़े के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो इसका घर छोड़कर चली जाए। और जैसे ही वो घर छोड़कर आती है और टैक्सी पर बैठती है, उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। टैक्सी वाले इसे अगवा करके कहीं लेकर जा रहे होते हैं और वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शानज़े अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है ताकि वो अपनी जान और इज्जत दोनों को बचा सके।